हेलो जी। अभी हम लोग स्टूडियो में हैं एंड वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग न्यू। हमारा जो सीरियस इंटरव्यूज़ हम करते हैं उससे अलग कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ फन, कुछ डिफरेंट। तो आज शुरू करेंगे इसको। आज हमारी मेकअप आर्टिस्ट भी आ गई हैं, उन्होंने मेरा मेकअप कर दिया है। मुझे तो मैं अच्छी ही लग रही हूँ, जो कि मैं मुझे हमेशा लगती हूँ। यशी मैम का मेकअप चल रहा है एंड शी इज़ दिव्या मैम। शुभम सर हमारे कैमरा जर्नलिस्ट। हमें स्क्रीन पे कैसा दिखना है वो शुभम सर ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ही हैं जो हमें देख रहे होते हैं स्क्रीन पे पहले। एडिटिंग टाइम है, एडिटिंग होने के बाद हम लोग खुद को बाद में देखते हैं। आज इंटरव्यूज़ तो नहीं थे लेकिन काम बहुत था। हमने एक प्रोग्राम शूट किया, उसके लिए इतने ये सारे मेकअप हुए हैं और मैं एक प्रोग्राम के ऊपर अभी काम कर रही हूँ। इसकी अभी रिसर्च चल रही है और मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ। आई थिंक मैं कल परसों में स्क्रिप्ट उसकी पूरी कर लूँगी और शूट स्टार्ट कर दूँगी। तो टॉपिक तो है हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म। अब देखो, ऐसे स्क्रिप्टिंग पहली बार कर रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। आज केशव नहीं आया है, आज केशव की सीट खाली है, केशव का सिस्टम बंद है। वो बंद करके भी नहीं गया था, मैंने ही आके शट डाउन किया था। मेरा चल रहा है काम, आधी ऑलमोस्ट स्क्रिप्टिंग हो गई है मेरी। मतलब जो मैं हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म पर अपना काम जो कर रही हूँ, तो मैंने अभी जब से इंडिया में प्रेस आया और अभी तक मैं इंडिपेंडेंस पे आ गई हूँ कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिस्टम रहा इंडियन प्रेस का, इंडियन जर्नलिज्म का, वहाँ तक आ चुकी हूँ। अब वो पीरियड में करूँगी, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे डार्क एज जो था फॉर जर्नलिज्म, इट वाज इमरजेंसी पीरियड, क्योंकि कंप्लीट सेंसरशिप था उस टाइम पे प्रेस पे और मीडिया पे था। जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता था, फिर कोई भी न्यूज़ छपने या टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट होने से पहले पीएम ऑफिस में से होकर जाता था वो जनता तक। तो काफ़ी सेंसर्ड चीज़ें चलती थी उस टाइम पे। ये कहानियाँ हैं, ये सब मैं इसमें कवर करना चाहती हूँ। उसके बाद रिसेंटली तो यही है कि सोशल मीडिया के दौर में जर्नलिज्म का क्या हाल है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 पार्ट में हो जाएगा, एक पार्ट में ये होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं वीडियो लिमिट 7 मिनट्स रखना चाह रही हूँ, जिसमें बाइट्स भी होंगी। बाइट्स लूँगी टीचर्स के जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, उनकी बाइट्स होगी। तो 7 मिनट्स अगर मैं रख रही हूँ, मैक्सिमम 7 मिनट्स, मुझे उससे बढ़ाना नहीं है। तो मुझे लगता है 2 पार्ट में होगा, क्योंकि ये टॉपिक इतनी वास्ट है ना कि एक बार में हो नहीं पाएगा। अगर और मैं चाहती हूँ ना मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करूँ, ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ कर दूँ। तो अभी मैंने जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी है, मैं जा रही हूँ सर, मतलब जो मेरे ऊपर सर हैं उनको दिखाने, उनसे अप्रूव कराने। लिपस्टिक ख़राब हो गई है मेरी, बट वही है, मेकअप के बाद एक शूट था वो किया, फिर खाना खाई तो ख़राब तो होगी। तो बहुत तेज़ नींद आ रही है, हालांकि 1 घंटे में तो घर जाने का भी टाइम हो जाएगा, बट आई एम ऑन कैफीन, यू नो। जो रास्ते में थी वो यहाँ आने के लिए थी, और ये मेरा भाई है इसकी ये दुकान है और ये उसकी दूसरी चाय दुकान है। ये भी मेरे भाई हैं और इन लोगों की ये नई बिज़नेस है। मुझे दिखाने बुलाया, मैं आई हूँ। अब मैं टेस्ट करके बताऊँगी यहाँ कैसा लग रहा है सब कुछ। बता रहा है मुझे क्या क्या बोलना चाहिए। मेरी कॉफ़ी आ गई है, इसने लाइट जलाई है वीडियो के लिए। ये कहाँ है ये तुम्हारी शॉप? ये अल्फा 2 में ग्रेटर नोएडा। अल्फा 2 ग्रेटर नोएडा। ये जितने गलगोटियाज वाले हैं ना और कौन से हैं एमिटी वाले, इन लोगों के लिए है ये स्पेसिफिकली। हाँ, शारदा केशव झा, आप याद रखना आपको यहीं पे आना है। अब मैं बस उठ कर आ गई, क्योंकि मैं डेली तो मुझे मेकअप करना पड़ता है। आज मैंने सोचा मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बन के जाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कौन सा कैमरा के सामने आना है। Baseline, nice and slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising.
तो अब मैं जा रही हूँ अपने रूम। भाई के यहाँ मैंने चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, बन मस्का सब खा लिया। सब कुछ टेस्टी लगा आपको? हाँ, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मज़ा आया। अब मैं सिंग प्लीज़ विज़िट अगेन। इतना दूर है मेरे घर से, लेकिन इनकी एक लक्ष्मी नगर में भी है, वहाँ भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ प्रॉपर ये भी है भाई। आना जरूर सब लोग, बाकी टेस्ट वाइज अच्छा है। हाँ, अरे मैं कह रही हूँ ना, अच्छा है। बस और- आपका अप्रूवल मिल गया तो सब कुछ हाँ, मिल जाएगा। और अगर किसी को लगे कि मेरे भाई का है तो इसलिए मैं कह रही हूँ, तो आओ टेस्ट करो, देखो। नेगेटिव कमेंट जैसा भी नहीं, तो बोलो, आप विजिट करें एक बार। तो मैं घर आ चुकी हूँ। आज संडे है, आज तो पूरे दिन आराम ही किया, बस थोड़ी देर निकली थी बाहर अवस्थी के चाय शॉप में, वहाँ भी जाना ज़रूरी था। मुझे कल वेलकम किट मिली ऑफिस से, तो दिस इज द बैग। अभी मैं देखती हूँ इसमें क्या क्या है एंड लेट्स ओपन इट टुगेदर। सबसे पहले एक कप है, ये स्टील की कप है, इसको मैं ऑफिस में ही रख दूंगी। ऑफिस में ग्रीन टी पीने के लिए। ये एक फ्लास्क बॉटल है। अब आई डोंट नो ये फ्लास्क है या नहीं, बट मतलब वो थोड़ा चीप फ्लास्क होता है ना, वो है ये। तो ये है वो। ऐसा मेरे पास एक और है, ऐसे ही किसी गुडीज बॉक्स में ही मिला था मुझे, वो ब्लू कलर का है, वो घर पे है। एक डायरी, डायरी और एक पेन, कलम, और इसमें एक फंसाने वाला है, तो कलम और डायरी, और एक टी शर्ट मिली है। आई थिंक ये मुझे फिट होगी क्योंकि ये एक्सेल है और मैं ढीले टी शर्ट टॉप्स वगैरह ढीले ही पहनती हूँ, ओवर साइज लूज ही पहनती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, मोर कंफर्ट एंड मोर कॉन्फिडेंस। तो ये टी शर्ट, बस इतना ही। और फिर ये बैग है, बैग अच्छा है, मैं इसको सोच रही हूँ एज टिफिन बैग यूज़ करूँ। कॉलेज मतलब वो मेरा जो ऑफिस है वो कॉलेज और OTT दोनों है, तो मैं ऑफिस से ही लेकर जाऊँगी। बढ़िया है। सो दिस वॉज माई संडे। मैंने संडे को पूरे टाइम किताब पढ़ी है। दिस इज़ द बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ, दिस इज़ द हाउसमेड सीक्रेट। इसकी फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुकी हूँ, ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, मुझे काफ़ी पसंद है। मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ चुकी हूँ, ये भी ऑलमोस्ट मैंने हाफ कंप्लीट कर रखा है। या मैंने ये पोर्शन पढ़ रखा है, ये पढ़ना है तो हाफ हो ही चुका है। दिस इज़ माई बुक मार्क। मैंने 200 के नोट को एज बुक मार्क मतलब मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। मानी। तो यही है, ये था आज का दिन मेरा, और मतलब सैटरडे संडे मेरा ऐसा था, बढ़िया था। ओके, बाय बाय।